और एक वीडियो है सर्कल साहब का, जो इतने सिंसियर और सीरियस ऑफिसर है, जो नाइट में जो है साइकिल पे जो है पेट्रोलिंग करते हैं, ऑटो में पेट्रोलिंग करते हैं। ये बताना चाह रहे हैं सर्कल साहब के मैं बहुत ज़्यादा अपने एरिया, अपनी जुरिडिक्शन, जितनी भी छतरी नाका की जुरिडिक्शन है उसके ताल्लुक से बहुत सीरियस हूँ। आप उनका एक वीडियो देखिए, उनका बिहेवियर कैसा है, उन्होंने मेरे किस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं उनको बता रहा हूँ सर मेरे पास सबूत है, देखिए। हाँ देखते 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 मतलब सर आप अगर से आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर मैं सामान लेती पुलिस लेती। आपको एक वीडियो है फेसबुक पे चल रहा मेरा, आप वो देखेंगे तो वो वीडियो के जरिए आपको सारी डिटेल्स मालूम होंगी। सर्कल साहब जो है कितने सीरियस है उनकी पीएस की जुरिडिक्शन से, उन्हें कितना सीरियसनेस अपनी ड्यूटी से कर रहे हैं। देखिए आप कितना नेग्लिजेंस है, किस बुरी तरीके से अवॉइड किया जा रहा है मेरे केस को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा और मैं बहुत परेशान हूँ। सर्कल साहब उनके साथ क्या मफाहमत करे, क्या पैसे लिए, क्या डील हुई मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 100% ये करप्शन का मैटर है। थोड़ा जस्टिफाई करना चाह रहे हैं सर। आप देखेंगे तो कैसा करेंगे साहब, बोलो आप। समझ में नहीं आता। वो है ऐसा ही है, उनको बताओ। रवि पता है। पाल गार को చూపించండి। आप मिले अभी उनसे? हाँ मिला मैं, अभी आप मिले? हाँ साहब ने अब आज? जी हाँ अभी मिला। आप अरेस्ट फिर मेरे पास क्यों आए आप? नहीं उन्होंने बोले साहब से मिल लो उनको। ठीक है, रवि पाल से కలిపియండి, కలిపించి కేసు రిజిస్టర్ చేయండి। हो गया नोटिस है ना? सर वाला कंप्लेंट आप नाराज तो नहीं है ना? बैठे वास्ते हैं, अपना रिश्तेदार आएंगे। नहीं कुछ नाराज कहीं नहीं। इसके ऊपर आपकी नाराज ठीक है साहब। हमारा कहीं के वास्ते भाई नाराजगी, कोई रिश्तेदारी है या कोई हुकूमत हम है, भी नहीं चाहते कि आप दुश्मनी है आपसे हमारे में। सब एक नजर तो देख लो ना क्या साहब, देखना जी? एक नजर इसलिए कि आपको मालूम होना सही क्या बोल मालूम गलत बोल रहा हूं। ये क्या मालूम होना, देखिए बोलो। ये काउंटर एफिडेविट है उनका, एडवोकेट दाले से। उन्होंने बोलते आप झूठे, आप बोलते हैं उन्होंने नहीं झूठे। साहब पूरे सबूत है ना मेरे पास। सबके पास उनका नहीं है। बताइए मैं उनका खबर बताइए, मेरे को बताइए। नहीं उनको बोलो साहब, किसको? उनको उन्होंने मेरे को बताया। कोर्ट में डाले ना आप लोग? नहीं डाले उन्होंने, कोर्ट फैसला करता। नहीं सर आप डाले ना जी। मैं डाला सर, लेकिन लॉक ब्रेक करे सो मैं कैसा कौन सा डालूंगा? लॉक ब्रेक करे? अब लॉक ब्रेक करके अंदर जाके सामान उठा लिया मेरा, वो सब चीज़ें तो पुलिस ही देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल पुलिस। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। छतरी नाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत मौजूद MS कन्वेंशन फंक्शन हॉल में चोरी की वारदात पेश आई थी। फंक्शन हॉल के मालिक सैयद रियाजुद्दीन ने इस चोरी के खिलाफ छतरी नाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन चोरी होकर 3 महीने गुजर जाने के बावजूद भी फंक्शन हॉल के प्रोप्राइटर सैयद रियाजुद्दीन को उनका गुमशुदा प्रॉपर्टी बाजियाब नहीं हो सकी और न ही पुलिस की जानिब से उन्हें कोई खातिर ख्वाह मदद मिल पाई है। सैयद रियाजुद्दीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके ही मकानदार ने उनके फंक्शन हॉल का सामान चुरा लिया है और चोरी शुदा सामान बाज़ाब्ता मकानदार के घर में सबूत के तौर पर मौजूद रहने के बावजूद भी पुलिस इनकी कोई भी मदद नहीं कर रही है, जिसके तहत मुतासरा सैयद रियाजुद्दीन ने कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया था। ये केस अदालत में ज़ेर बहस भी है और कोर्ट ने भी छतरी नाका पुलिस को सर्च एंड सीज का हुक्म देने के बावजूद भी पुलिस की लापरवाही से गुमशुदा प्रॉपर्टी अब तक बाजियाब नहीं की गई और न ही उसे हकीकी मालिक यानी सैयद रियाज के हवाले किया गया। पिछले कई महीनों से सैयद रियाज छतरी नाका पुलिस से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात है कि उनके हिस्से में सिर्फ मायूसी ही आ रही है। मुतासरा रियाजुद्दीन ने अपने बयान में बताया है कि जब उन्होंने अपनी शिकायत छतरी नाका सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी को बताई तो सर्कल इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर को इंक्वायरी के लिए भेजा। सब इंस्पेक्टर ने फंक्शन हॉल का सारा मुआयना किया, जिसके बाद खुद सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी ने भी फंक्शन हॉल का जाती तौर पर जायजा लिया और लैंडलॉर्ड को भी वहां पर बुलाकर उनसे भी बातचीत की गई और तफ्तीश की गई, जहां इसी तफ्तीश के दौरान सर्कल इंस्पेक्टर का कोई राब्ता उस लैंडलॉर्ड से मुंसलिक हो गया, जिसके बाद से सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी का रवैया बिल्कुल ही चेंज हो गया और मुतासरा की मदद करने के बजाय वो खुद ही सैयद रियाजुद्दीन के साथ बदसलूकी करते हुए उनसे नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने लगे और वहां से सैयद रियाज को सिर्फ तारीख पर तारीख देते हुए उन्हें गुमराह किया जाने लगा और उनकी FIR भी बुक नहीं कराई जा रही थी, जिसके बाद ऊपर से प्रेशर पड़ने के बाद सिर्फ बराए नाम FIR दर्ज की गई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी रियाजुद्दीन की पुलिस की जानिब से कोई खातिर ख्वाह मदद नहीं
की गई, बल्कि इस चोरी के केस को वायलेशन का नाम देकर इस केस को दबाने की कोशिशें की जा रही है। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर चोर मुखफ़िल घर को तोड़कर सामान चुराता है तो उसे चोरी कही जाएगी, मगर ये मकानदार और किराएदार के दरमियान चल रहे झगड़े के दरमियान इस तरह के वाक़े को चोरी नहीं बल्कि कोर्ट के हुक्म का वायलेशन कहा जाएगा। इस तरह सर्कल इंस्पेक्टर साहब चोरी को चोरी का नाम देने से भी कतरा रहे हैं। सैयद रियाजुद्दीन ने सर्कल इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर जिलानी की सुस्त कार्रवाई और लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया, क्योंकि वो बेकसूर और मजलूम का साथ देने के बजाय उल्टा चोर और धोखेबाज का ही साथ दे रहे हैं। आइए जानते हैं इस केस से जुड़ी मजीद तफसीलात सैयद रियाजुद्दीन की ज़बानी। पेश है रिपोर्टर शेख मोहम्मद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाजुद्दीन है और मैं जो है छतरी नाका पुलिस की जो है लिमिट्स में मेरा एक शादी खाना है जिसका नाम है MS कन्वेंशन। उस शादी खाने में जो है मेरे मकानदार जो है सामान मेरा पूरा चुरा ली है और उसका जो है सिविल केस जो है चल रहा है। उसका वो केस जो है चल रहा है उसका मेरे पास इंजेक्शन ऑर्डर लिया था मैं, इंजेक्शन ऑर्डर है मेरे पास। उसके बाद में इंजेक्शन ऑर्डर लेने के 6-7 महीने के बाद में जो है उन्होंने जो है ये चोरी करे मेरे पास। और जो है चोरी की कंप्लेंट लेके जब मैं छतरी नाका पुलिस स्टेशन गया, सर्कल साहब से मिला था, जिलानी साहब से मिल के उनको अपनी जो है सारी शिकायत सुनाया उनको कि ऐसा ऐसा हुआ, सब मेरे पास चोरी हो गई। बल्कि मैं उनके पास जाके जो है कंप्लेंट दिया 4 तारीख को कंप्लेंट देने के आने सर्कल साहब जो है 5 तारीख को मेरे को बुलाए, फिर 6 तारीख को बुलाए। 6 तारीख को बुला के जो है SI साहब को भेजे, जाके इन्वेस्टिगेशन करके आओ, वहाँ पे चोरी हुई बोल के रियाजुद्दीन कंप्लेंट कर रहे हैं। तो SI साहब मेरे साथ चले, जाके देखे, पूरा इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करके आके सर्कल साहब को बोले हाँ साहब यहाँ पे चोरी हुआ, एक पेपर पे डायग्राम बनाए, डायग्राम बना के साहब ऐसा चोरी, ऐसा इधर से अंदर आए, ऐसा ऐसा आके यहाँ से सामान पूरा निकाल के लेके सब चोरी हुआ वहाँ पे सर्कल साहब को बोले। 6 तारीख को, 6 जुलाई की बात है ये। और तो उसके बाद में फिर सर्कल साहब बोले ठीक है वो जो है बात करेंगे आपसे, कल आइए बोले। यानी 7 तारीख के दिन फिर सर्कल साहब आके विज़िट करें वहाँ पर। सर्कल साहब आके देख के बोले अरे क्या है ये, कैसा रास्ता किधर से इसका, सब देखे। फिर वो जो मेरे लैंडलॉर्ड है उनको बुला के बात करे, कहाँ रहते आप यहाँ के हैं या कहीं और के, हैदराबाद के है कहीं के। उन्होंने बोले नलगुंडे के। अरे नलगुंडे के कहाँ के है? तो उनसे उनके कुछ जो है पुराने मरासिम जो है उनके भाई के ज़रिए से उनके ऐसा उन्होंने अपने ज़ाहिर करने के आने सर्कल साहब का जो रवैया था बिल्कुल मेरे साथ बदल गया। और सर्कल साहब वहाँ पर SI है और दूसरे जमाना है और ओनर के सामने जो सामान मेरा चोरी करे मकानदार, उनके सामने मेरे को बोल रहे हैं कि तुम अगर इनके तरफ देखेंगे घूर के अगर इनको, तो तुमको यहीं खोद के गाड़ दूंगा। तो इस तरीके के अल्फाज जो है मेरे साथ इस्तेमाल करे और फिर बोले मेरे को तुम चलो पुलिस स्टेशन को, तुमसे बात करना है। 7 तारीख के दिन जो है मेरे को लेके आके पुलिस स्टेशन को, फिर वहाँ पर मेरे को एक जो है ऑनलाइन जो है एक्नॉलेजमेंट दिए। ये ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट है 7 तारीख का। मैं बोला साहब वहाँ पे चोरी हुई, मेरा सामान है, आपको बता रहा हूँ मैं, सामने सामान दिख रहा है, ये सामान उनके घर के अंदर है, देखिए सामान मेरा है। तो जो है उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट मेरे को देके बोले ठीक है हमको क्या करना है, पुलिस वाले हम करते, हम आपको बोलते फिर बुलाते जाइए आप बोल के बोले। 2 दिन के बाद में आइए बोले। फिर मैं 2 दिन के बाद में गया। 2 दिन के बाद में जाने के आने सर्कल साहब बोले कि मैं काफ़ी बिजी हूँ, आप फिर 2 दिन के बाद में आइए, देखेंगे अपन बात करेंगे। अरे बोला साहब बात करने का क्या है, सामान मेरा चोरी हुआ है, अब इसके अंदर बात करने का क्या है साहब, आप प्लीज़ FIR इशू करिए, कुछ एक्शन लीजिए सर, मेरा सामान चले गया, मेरा कारोबार बंद हो गया, मेरे को जो है लोगों को कर्जा है, मेरे को लेना देना है, अगर मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा तो मैं कैसा वो फुलफिल करूँगा साहब। फिर महीना इनको हर महीना किराया देने का है मेरे को, जो इनको मनी ऑर्डर के ज़रिए से पोस्ट कर रहा हूँ, एवरी मंथ किराया जो है मनी ऑर्डर दे रहा हूँ मैं इनको। और जो है बोलने के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उनके पास कुछ सुनवाई ना होने पर मैं ACP साहब के पास, माजिद साहब के पास गया, उनको जाके ये सारा किस्सा सुनाया। माजिद साहब 12 तारीख को जो है मैं उनसे मिला, तो माजिद साहब बोले ठीक है मैं सर्कल साहब को फ़ोन करके बोलता हूँ, आप 1 दिन छोड़ के जाइए, आपका FIR इशू हो जाएगा। तो फिर उन्होंने वहीं मेरे सामने ही फ़ोन करें कि भाई क्या बात है, आप इसके अंदर FIR क्यों नहीं करें। तो भेज दिए सर समथिंग, कुछ उनको आंसर करें, मेरे को बोले आप जाइए, आपका जो है FIR हो जाएगा। तो जो है ये 14 तारीख को मेरा FIR हुआ, 14 जुलाई को। उसके बाद में भी फिर कोई एक्शन नहीं है। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में, मिल रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ। देखने के बाद में मैं जो है थक गया पुलिस की जो है लापरवाही से, और जो है पुलिस का जो बिहेवियर है। मैं जो है 2 फेसबुक पे जो है उनके पुलिस के वीडियोस अपलोड करा, जो
सही साहब मेरे को 7 तारीख को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, अगर आपके घर को आके मकानदार चोरी करके सामान उठा के ले जाता खुफल तोड़ के, तो वो चोरी होती। और आपका और मकानदार का केस चल रहा, दौरान केस अगर से मकानदार सामान आके उठा के ले गया तो वो चोरी नहीं होती, वायलेशन होता। ये एक वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और एक वीडियो है सर्कल साहब का जो इतने सिंसियर और सीरियस ऑफिसर है, जो नाइट में जो है साइकिल पे जो है पेट्रोलिंग करते, ऑटो में पेट्रोलिंग करते। ये बताना चाह रहे हैं सर्कल साहब के मैं बहुत ज़्यादा अपने एरिया, अपनी जुरिडिक्शन, जितनी भी छतरी नाका की जुरिडिक्शन है उसके ताल्लुक से बहुत सीरियस हूँ। आप उनका एक वीडियो देखिए, उनका बिहेवियर कैसा है, उन्होंने मेरे किस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं उनको बता रहा हूँ, सर मेरे पास सबूत है, देखिए। हाँ, देखते 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 मतलब सर आप अगर से आप एक्शन ले लेंगे तो फिर मैं सामान लेती पुलिस लेती। आपको एक वीडियो है फेसबुक पे चल रहा मेरा, आप वो देखेंगे तो वो वीडियो के जरिए आपको सारी डिटेल्स मालूम होंगी। सर्कल साहब जो है कितने सीरियस है उनकी पीएस की जुरिडिक्शन से, उन्हें कितना सीरियसनेस अपने ड्यूटी से कर रहे हैं। देखिए आप कितना नेग्लिजेंस है, किस बुरी तरीके से अवॉइड किया जा रहा है मेरे केस को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा और मैं बहुत परेशान हूँ। सर्कल साहब उनके साथ क्या मफाहमत करे, क्या पैसे लिए, क्या डील हुई, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 100% ये करप्शन का मैटर है। खाली आपको एफआईआर कॉपी होने का होता है। जी सर। खाली एफआईआर कॉपी बस। जी हाँ। कोई आते हैं, प्रेशर डालते हैं, एफआईआर नहीं, प्रेशर नहीं बोला ना है तुम्हारे कुछ अभी सामान भी है ना सर? ठीक है, बस ज़्यादा बात नहीं। चलो रिक्वेस्ट है सर। हाँ ब्रदर, వివాన్ నేను పంపిస్తున్నాను। सर एक और एक पेपर निकालते हैं, एक नजर खत्म हो गया, एक नजर देखो ना सर। ఇంద్రావతి ఎవరున్నారమ్మా? ఇందిరా అమ్మాయి, ये उनका काउंटर एफिडेविट है साहब, इसके अंदर किसी जगह पर है, आप देख लीजिए। थोड़ा जस्टिफाई करना चाह रहे हैं सर। आप देखेंगे तो कैसा करेंगे साहब, बोलो आप। समझ में नहीं आता। वो है एसआई है, उनको बताओ, पता है। रविपाल एसआई गाరు చూపించండి। आप मिले अभी उनसे? हाँ मिला मैं, अभी आप मिले? हाँ साहब में अब आज? जी हाँ अभी मिला। आप अरेस्ट फिर मेरे पास क्यों आए आप? नहीं उन्होंने बोले साहब से मिल लो उनको। ठीक है, रविपाल एसआई को కలిపియండి, కలిపించి కేసు రిజిస్టర్ చేయండి। हो गया ना? तो अच्छा सर वाला कंप्लेंट आप नाराज तो नहीं है ना? ऐसा अपना रिश्तेदार आएंगे। नहीं कुछ नाराज कहीं नहीं। इसके ऊपर आपकी नाराज ठीक है साहब। हमारा कहीं के वास्ते भाई नाराजगी, कोई रिश्तेदारी है या कोई हुकूमत हम है, भी नहीं चाहते कि आप दुश्मनी है आपसे हमारे में। सर एक नजर तो देख लो ना क्या साहब, देखना जी? एक नजर एक नजर कहीं इसलिए कि आपको मालूम होना सही क्या है मालूम गलत होना? बोल रहा हूं। ये क्या मालूम होना? देखिए बोलो। ये काउंटर एफिडेविट है उनका, एडवोकेट डाले सर। उन्होंने बोलते आप झूठे, आप बोलते हैं उन्होंने नहीं झूठे। साहब पूरे सबूत है ना मेरे पास। सबके पास उनका नहीं है। बताइए मैं उनका सब बताइए, मेरे को बताइए। नहीं उनको बोलो साहब, किसको? उनको उन्होंने मेरे को बताया। कोर्ट में डाले ना आप लोग, नहीं डाले उन्होंने, कोर्ट फैसला करता। नहीं सर आप डाले ना जी। मैं डाला सर, लेकिन लॉक ब्रेक करे सो मैं कैसा कौन सा डालूंगा? लॉक ब्रेक करे? अब लॉक ब्रेक करके अंदर जाके सामान उठा लिए मेरा, वो सब चीज़ें तो पुलिस ही देख सकते हैं ना हाँ साहब। बिल्कुल, पुलिस देखती है, हम नहीं देखते ना भाई। तो इसके बाद में जो है मैं 31 जुलाई को सीपी साहब को कंप्लेंट करा, सर ये मेरे को ऐसा है बोल के मैं सीपी साहब को कंप्लेंट करा, जिसका सीपी साहब के पास से जो है फिर मेरे को रिप्लाई आने में टाइम लगा। तो मैं वो दौरान में फिर क्या करा, ये 11 अगस्त को मैं क्रिमिनल कोर्ट को गया, जिस जगह पे ये एफआईआर इशू करे थे वही कोर्ट में जाके दरख्वास्त दिया कि सर मेरा ऐसा सामान चोरी हो गया और सर्कल जो है ऐसा रिकवरी नहीं कर रहे, सो प्लीज़ आप उनको डायरेक्शन दीजिए बोले। तो जज साहब जो है डायरेक्शन दिए, ये डायरेक्शन ऑर्डर है। इसके बावजूद भी ये कोर्ट के स्टैम्प्स है, इसके बावजूद भी जो है सर्कल साहब किसी किस्म के कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके अंदर कॉपी टू SHO, कॉपी टू ACP, कॉपी टू DCP एंड कॉपी टू कंप्लेंट, यानी मेरे को कॉपी मिली है, ये कॉपी है, कोर्ट का ऑर्डर है ये सर्च एंड सीज का ऑर्डर है 102 CRPC। इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है। फिर उसके बाद में मेरे को जो कंप्लेंट करा था CP साहब ने, उसके पास उसके वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट आया CP साहब के पास से, कमिश्नर साहब के पास से। मैं समझा कि शायद अब तो कुछ एक्शन होगा, शायद अब जो है CP साहब जो है नॉलेज में आया उनकी। तो मैं जो है इसके बारे में इंक्वायरी करा, तो जाके जो है ये लेटर मेरे को मिला था। ये लेटर एक्चुअल जो है मेमो है, मेमो जो है DCP साउथ जोन को इशू हुआ है CP साहब की ऑफिस से। मैं DCP ऑफिस को गया, जाके इंक्वायरी करा तो मालूमात करा तो मालूम हुआ कि ये जो है मीर चौक ACP साहब को फॉरवर्ड कर दिया गया है, फर्दर एक्शन उनके पास से होगा। तो फिर मैं जाके ACP साहब के ऑफिस पे गया, तो ACP से मीर चौक के पास गया, तो वहाँ पर मालूम हुआ कि ये जो है 23/9 को रैन बाज़ार PS को जो है फॉरवर्ड करे। ये उनके एक लिखे सो रिटर्न है, ये ACP साहब का है, ये रैन बाज़ार का है, ये कमिश्नर ऑफिस में लिखे सो है, ये ACP ऑफिस में लिखे सो है।
तो ये वहाँ पर जाके पूछा, मैं बोला सर ये जो है मेरा कंप्लेंट आके इतने दिनों हो गया, स्टिल कोई एक्शन नहीं है सर, तो प्लीज़ कुछ करिए आप लोग बोले। तो उन्होंने बोले हमको मालूम ही नहीं क्या करना है इसके अंदर, ये कंप्लेंट पे करना क्या है हमको नहीं मालूम है। देखिए मेरा जो है सामान चोरी हुआ, मैं कंप्लेंट करा, मेरे केस को जो है जेन्यूनली क्रिमिनल केस है, जेन्यून चोरी हुई है, चोरी के केस को जो है पुलिस किस तरीके की मफाहमत मकानदार से करी है नहीं मालूम, उसको सिविल केस बनाने की बात कर रहे हो लोग, चोरी को सिविल वायलेशन बता रहे हैं, ये कैसा कानून है। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है सर, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर्कल इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करिए और मेरा केस किसी दूसरी जुरिडिक्शन से आप इंक्वायरी कराइए प्लीज़, मेरी दरख्वास्त है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने शादी खाने के पास भी नहीं जा सक रहा हूँ। मेरे को बोला गया है कि अगर तुम वहाँ पर आएंगे तो तुम्हारे पर झूठे केसेस बुक करके तुम्हारे को अंदर कर देंगे। मेरी प्लीज़ कमिश्नर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि मेरे साथ इंसाफ होगा और मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप जो है इस केस को जो है मेरी सुनवाई करें और इस केस में कुछ इंटरफेयर करके मेरे को जो है जस्टिस दिलाए। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर। शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपये से लेकर 1000 रुपये की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं।